हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे जावा स्क्रिप्ट के बारे में। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट पिछली क्लास हमने आपको बताया था, तो उसमें हमने ये बताया था कि जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, उसका कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर वेबसाइट में उसका इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। तो अब जावा स्क्रिप्ट के जब हम बेस पे आएंगे कि जावा स्क्रिप्ट में जब हम वेब पेज कोई बनाने जाएंगे, इसका बेस क्या होगा। जैसे देखिए, इसमें सबसे पहले दे रहा है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट और अगला दे रहा है सर्वर साइड स्क्रिप्ट। कि जब हम क्या करते हैं कि कहीं भी अगर हम अपने कंप्यूटर लेके और जब कोई डाटा सर्च करते हैं, वो सारा डेटा क्या करता है, पहले सर्वर रूम में जाता है। कहाँ जाता है? सर्वर रूम। और सर्वर रूम से उस डेटा को क्या करेगा, सर्च करके और वो डायरेक्टली कहाँ दिखाने का काम करेगा, हमारे कंप्यूटर। लेकिन दिखाने का काम तो करेगा, दिखाने के साथ साथ वो सभी डेटा को यहाँ से क्या करेगा, चाहे वो जावा स्क्रिप्ट का फाइल हो, चाहे HTML का फाइल हो, चाहे आपका CSS का फाइल हो, वो सभी फाइल आपका ओपन करेगा किसके ऊपर, आपके कंप्यूटर के ऊपर। किसके ऊपर ओपन करेगा, कंप्यूटर के ऊपर। और यदि वही हम सर्वर साइड में आएंगे, तो सर्वर साइड क्या है कि अगर जो हम कोई डेटा यहाँ से सर्च करेंगे ना, तो वो अपने पास क्या करेगा, सभी डेटा को अपने पास रख लेगा। जो सर्वर रूम है वो सभी डेटा को क्या करेगा, अपने पास रखेगा। और सिर्फ आपके पेज पर कौन सा फाइल दिखाई देगा, HTML का फाइल दिखाई देगा। क्लियर है सबको ना। यानी कि दो क्लाइंट हो जाते हैं, दो इसमें सर्वर हो जाते, दो स्क्रिप्ट हो जाते हैं। कौन कौन सा, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सर्वर साइड स्क्रिप्ट। अब इसमें देखिए सबसे पहला हमारा आता है क्या, इसका दे रहा हमारा क्या, वाई वी लर्न जावा स्क्रिप्ट। आखिर हम लोग जावा स्क्रिप्ट पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज ही क्यों होता है जावा स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए। सबसे पहले कह रहा है क्लिक, कि जब भी हम कहीं काम करेंगे ना किसी प्रोग्रामिंग पे, तो हम क्या करेंगे, क्लिक। कि आप क्लिक करके अपने कंप्यूटर में क्या फंक्शन दिखाना चाहते हैं, वो हम किसके माध्यम से करेंगे, जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से। अगला कह रहा है डबल क्लिक, राइट क्लिक, माउस ओवर, माउस आउट, फिर आगे दे रहे हैं आप क्या, ड्रैग एंड। कि अगर जो आप क्लिक करें तो क्या फंक्शन दिखाना होगा, डबल क्लिक करें तो क्या फंक्शन दिखाना होगा, राइट क्लिक करेंगे उस पोर्टल पे तो क्या फंक्शन दिखाना होगा, माउस का होवर। आप लोग होवर पढ़े हैं ना CSS में, कि कर्सर लेके जाए तो अपने आप को क्या हो जाता है, अलग वो स्टाइल हो जाता है। उसके लिए क्या करना होगा, माउस आउट, और जो कर्सर वहां से हटाते हैं तो क्या स्टाइल आना होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। कि अगर जो आपको एक ऑप्शन यहाँ से ड्रैग करके कहीं दूसरी जगह पे लेके आना तो क्या फंक्शन आना चाहिए। उसका हम लोग पढ़ेंगे कीबोर्ड के माध्यम से, की प्रेस, कि कौन सा बटन हम प्रेस करें तो क्या काम करेगा। जैसे बहुत ऐसे वेबसाइट होते हैं ना कि उसमें शॉर्टकट की कभी इस्तेमाल कर सकते हैं। आ रहा समझे ना। वो बटन का इस्तेमाल करने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाएगा, ज्यादातर जावा स्क्रिप्ट। आगे कह रहा है की अप, लोड, अनलोड, रिसाइज और स्टोर। लोड अनलोड का मतलब क्या है, जैसे आप लोग कोई वेबसाइट ओपन करते हैं ना, हाँ, कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो पहले क्या करता है, सर्च करता है। आप लोग देखें ना, सर्च करता है। तो जब सर्च करता है तो किसी का आइकन कुछ अलग तरीके से आता है, किसी का आइकन कुछ अलग तरीके से आता है। ये सारा हम किसके माध्यम से करते हैं, जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से। और उसके बाद इसमें हमारा आ जाता है अगला क्या, अगला आता है क्या, बेनिफिट ऑफ लर्निंग जावा स्क्रिप्ट। कि जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो इसका बेनिफिट हमको क्या मिलने वाला है। जावा स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हम यहाँ पे वेब डेवलप कर सकते हैं, डेस्कटॉप ऐप डेवलप कर सकते हैं, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, मोबाइल ऐप डेवलप कर सकते हैं। अंतर क्या है तीनों में। तो वेब डेवलप का मतलब क्या होगा कि जो इंटरनेट में हम कोई वेबसाइट सर्च करते हैं वो हमारा क्या होगा, वेब डेवलप होगा। हम कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं, कंप्यूटर के लिए कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, वो हमारा क्या होगा, डेस्कटॉप ऐप डेवलप होगा। और मोबाइल के लिए सबसे ज्यादा इसमें होने वाला यूज है तो क्या है, मोबाइल। कि मोबाइल के लिए कोई यूज करना चाहते हैं एप्लीकेशन, मोबाइल के लिए कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, उसमें कोई फंक्शन देना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, जावा स्क्रिप्ट। अब देखिए इसमें क्या रहा है, पहले क्या, जेक्वेरी, एंगुलर JS, रिएक्ट JS, उसके बाद फिर क्या रहा है क्या, व्यू JS, और उसके बाद क्या रहा है, नोड। कि अगर जो आपको एक वेब डेवलप करना है तो उसके लिए ये इतना आपको क्या करना होगा, जानना होगा। अगर जो आप क्या कर रहे हैं, डेस्कटॉप ऐप डेवलप कर रहे हैं तो उसके पास उसके लिए आपको क्या पढ़ना होगा, इलेक्ट्रॉन JS। और यदि आप मोबाइल ऐप पढ़ रहे हैं तो उसके बनाना चाहते हैं तो क्या पढ़ना होगा, एंगुलर JS, रिएक्ट JS,
फिर क्या दे रहा है, व्यू जेएस, रिएक्ट नेगेटिव, और उसके बाद से नोड जेएस। यानी कि इन सभी जेएस का हमको क्या करना होगा, इस्तेमाल करना होगा। अगर जो हम क्या करेंगे, वेब डेवलप करेंगे तो इतना कंटेंट हमारे पास होना चाहिए, दिख रहा है ना। यदि हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप ऐप डेवलप करेंगे तो हमारे पास इतना ये कंटेंट जानकारी होना चाहिए, और यदि मोबाइल ऐप डेवलप कर रहे हैं तो ये कंटेंट हमारे पास जानकारी। क्लियर सबको ना। और इसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे तो अगले पे हमको दिखाई देगा यूज ऑफ जावा स्क्रिप्ट इन वेब डेवलप, कि अगर हम जावा स्क्रिप्ट यूज करेंगे वेब डेवलप में तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं, तो पहले दे रहा है ड्रॉप डाउन मेन। क्या दे रहा है, ड्रॉप डाउन मेन। आप लोग HTML में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखे हैं ना। तो ड्रॉप डाउन में क्या होता था, जब हम क्लिक करते थे तभी आता था, आ रहा समझ में ना। लेकिन कहीं हम होवर लगाना चाहते हैं, जब कर्सर लेके जाएंगे ना तो अपने आप हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। आ रहा समझ में ना। चाहे वो बनाना हो, कोई एनिमेशन लगाना हो आपको, एनिमेटेड, और जो कोई आप एनिमेशन लगाना चाहते हैं ना तो जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, कोई एनिमेशन लगा सकते हैं। और अगर आप मैप लगाना हो, चार्ट या ग्राफ लगाना हो, पॉपअप विंडो। पॉपअप विंडो का मतलब क्या होता है कि अभी स्क्रीन आपका ये पूरा फुल स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ना, तो यदि आप इसको छोटा करना चाहें तो भी आपका कंटेंट दिखाई दे, हमारा क्या होता है, पॉपअप विंडो होता है। आ रहा समझे ना, कि एप्लीकेशन वो क्या करें, आप उसके साइज को छोटा भी करें तो भी आपका सारा कंटेंट दिखाई देने का। और यदि आप फुल स्क्रीन करेंगे तो भी आपको डॉक्यूमेंट क्या हो, दिखाई। आगे आगे कह रहे हैं यहाँ पे वीडियो प्लेयर, उसके बाद क्या रहा, क्या जूम इफेक्ट, एनिमेटेड गैलरी, और फॉर्म वैलिडेशन, और इसका अगला कह रहा है अकॉर्डिंग। अब पहले ये समझिए, फॉर्म वैलिडेशन का सबसे ज्यादातर यूज होता है। जैसे आप लोग को फॉर्म वैलिडेशन पढ़ाए थे, जो अगर जो हमको कंपलसरी है कि हमको हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे नाम भरना ही होगा, तब तक हमारा तभी फॉर्म सबमिट होगा, नहीं तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जैसे हमने किसका स्पैन टैग का और रिक्वायर्ड ऑप्शन का यूज किया था, याद है, फॉर्म बनाते समय। बाद में जो हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में, याद है ना। तो उसके सामने हम क्या कर देंगे, एक रेड का सिंबल दे देंगे, और ये कंपलसरी है कि आपको भरेंगे तभी सबमिट होगा, अन्यथा ये सबमिट। सेम उसी प्रकार से हमारा आएगा ये फॉर्म वैलिडेशन। जैसे आप लोग एक्सेल में डाटा वैलिडेशन पढ़े हैं ना। डाटा वैलिडेशन क्या था कि यहाँ पर हमको 10 नंबर से अधिक नंबर टाइप नहीं होने देना है, 6 नंबर से अधिक नंबर टाइप नहीं होने देना है। ये आप लोग वैलिडेशन पढ़े हैं ना। सेम उसी प्रकार से आप अपने फॉर्म में ये दे सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ नंबर ही टाइप होगा, कोई हमारा टेक्स्ट टाइप नहीं हो, या सिर्फ टेक्स्ट टाइप होगा, कोई नंबर टाइप नहीं हो। और टेक्स्ट भी टाइप होगा तो सिर्फ कितना तक, 8 से लेकर के 10 तक, 10 से लेकर के 12 तक। इतना कंटेंट यदि आपको देना है तो आप किसके माध्यम से देंगे, जावा। और उसके बाद अगला इसमें आता है कि आप इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, नोटपैड पर, नोटपैड प्लस प्लस पर, VS कोड पर, और अगला दिया किस पर, सबलाइन पर, और इसके आगे दिया है एटोम। यानी कि इतने जगह पे आप क्या कर सकते हैं कि अपने JS का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप नोटपैड थोड़ा सा एडवांस होता है, नोटपैड आप लोग देखे हैं ना, जब हम विंडो प्लस R करते हैं और इस पे क्या लिखते हैं, नोटपैड। तो नोटपैड वो भी होता है लेकिन इससे थोड़ा सा एडवांस होता है। एडवांस क्या होता है कि अगर जो हम यहाँ पे कोई कंटेंट लिखेंगे और फॉर्मेट में जाकर हम कोई फॉर्मेटिंग करें, सब पे अप्लाई होता है ना। तो नोटपैड प्लस प्लस क्या है कि वो जब आप किसी एक पे करें तो उसी पे अप्लाई होगा, बाकी और किसी पे अप्लाई नहीं। आया समझे ना। नोटपैड वो भी होता है लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, नोटपैड से एडवांस होता है। आया समझ में। और उसके बाद से ये बताएगा आगे कि आप इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर इसको रन करा सकते हैं। तो गूगल क्रोम पे रन कराएंगे तो भी काम करेगा, मोजिला फायरफॉक्स पे करेंगे तो भी काम करेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर भी काम करेगा, और सफारी पर भी काम। यानी कि इतने जगह पे यदि हम काम कर रहे हैं तो अपने एप्लीकेशन का जो हम कोडिंग करेंगे उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, रन करा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए इसमें, जैसे इसमें पहले जरा इन पेज जावास्क्रिप्ट और अगला जरा एक्सटर्नल जावा। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो लगभग आप लोग CSS में पढ़े ही होंगे। क्या, इन लाइन जो हम उसी लाइन में लगाते थे, इंटरनल जो हम उसी सीट पे लगा जिस जिस फाइल में बना रहे थे
उसी फाइल पर हम अगर जो स्टाइल लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, इंटरनल। और अलग से एक CSS का फाइल बना के और हम उसमें कोई कोडिंग करेंगे वो हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे इन पेज जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करेंगे, और इन पेज के बाद हम लोग जानेंगे क्या, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करेंगे। जैसे इन पेज का मतलब क्या हुआ कि उसी पेज पे अगर हम जावास्क्रिप्ट यूज करना चाहते हैं उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इन पेज। हाँ, इन पेज में दो कंडीशन हो सकता है। दो कंडीशन क्या है, दो कंडीशन देखिए ऐसे हम लगा सकते हैं। कहाँ कहाँ, तो पहले हम आया था अपने VS कोड पर। VS कोड पे आने से पहले हम डी ड्राइव में एक फोल्डर बना लेते हैं, किस नाम से, जावा के नाम से। एक फोल्डर बना ले रहे हैं यहाँ से, न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नाम दे दिए जावा स्क्रिप्ट। क्या बना लिए, जावा स्क्रिप्ट। हो जाएगा। इसको हमने क्या कर लिया, राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करके क्या कर लेंगे, ओपन विथ कोड। तो ये हमको कहाँ लेके जाएगा, VS कोड। ओपन विथ कोड से कहाँ लेकर के आएगा, VS। अब इसमें ध्यान दीजिए, हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हमने दे दिया इंडेक्स डॉट HTML। फिलहाल हमने क्या दे दिया, इंडेक्स डॉट HTML। यहाँ हमने किया एक्सप्लेनेशन मार्क और इंटर, ये बॉयलर प्लेट आ जाएगा ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, चाहे तो हम हेड सेक्शन के नीचे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे तो अगर जो हम H1 कोई हेडिंग लिख रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, अगर H1 कोई हेडिंग लिखे हैं हम हेड सेक्शन में भी स्क्रिप्ट लगा सकते हैं, और चाहे तो इसके नीचे भी स्क्रिप्ट लगा सकते हैं। आ रहा समझे ना। बट दोनों में थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। अंतर क्या है कि अगर हम यहाँ पे स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे, दिख रहा सबको ना। और प्लस हम चाहें तो इसका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, H1 यहाँ के इसके नीचे हो जाएगा, तो भी काम करेगा। अंतर क्या होगा कि हम यहाँ पे लिखेंगे ना, तो जिस वेबसाइट के ऊपर यदि हम यहाँ पे स्क्रिप्ट लगाएंगे तो वो वेबसाइट थोड़ी सी स्लो वर्क करती है, क्योंकि वो क्या होता है, वेट हो जाता है उस प्रोग्राम के अंदर। इसलिए वेबसाइट क्या होती है, काफी स्लो काम करती है। क्योंकि ये क्या करेगा, अपने कंटेंट को, अपने HTML को लोड करने के साथ साथ अपने हेड को भी क्या करेगा, वो लोड करेगा। तो वहां पे वो क्या होगा कि हमारा HTML और हेड दोनों एक साथ लोड होने के कारण वो वेबसाइट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम चाहें इस्तेमाल करेंगे बॉडी के अंदर, यानी कि जहां आपने हेडिंग लिखा है ना उसके नीचे, तो भी वो काम करेगा। लेकिन ये क्या होगा, लाइट वेट होगा। लाइट वेट का मतलब क्या होगा, हल्का होगा। ये चलने में या रन होने में क्या करेगा, बिल्कुल फ्रेश काम करेगा। क्योंकि पहले क्या करेगा, HTML का और हेड सेक्शन हमारा ओपन हो जाएगा, फिर बॉडी सेक्शन ओपन होगा, उसके अंदर क्या ओपन होगा, हेडिंग, और हेडिंग के बाद हमारा क्या ओपन हो जाएगा, स्क्रिप्ट जो हम लगाए रहे। क्लियर सबको ना। यानी कि पहला तरीका हमारा क्या है, ये इसको हम लोग बोलते हैं इन पेज। क्या बोलते हैं, इन पेज जावा स्क्रिप्ट। कि आप जिस पेज पे काम कर रहे हैं उसी पेज पे अगर जो जावा स्क्रिप्ट लगाएंगे तो आप आसानी से ऐसे काम कर सकते। इसमें भी आप दो तरीके से लगा सकते हैं। जैसे आपने CSS में पढ़ा था इनलाइन और इंटरनल। इनलाइन हम क्या कर रहे थे, इसी लाइन में लगा लेंगे, वो हमारा क्या होगा, इनलाइन। और हेड सेक्शन के नीचे लगाएंगे तो वो क्या होगा, इंटरनल। एक्सटर्नल में हम क्या कर रहे थे कि एक अलग से फाइल बना रहे थे, अलग से क्या कर रहे थे, एक फाइल बना रहे थे। उसके लिए हम आ जाएंगे कहाँ पे, चलिए फिर आते हैं यहाँ पर। ये कंटेंट आपको कुछ ऐसे दिख रहा हो, हमने यही दिया है ना, HTML के अंदर हेड, और हेड के अंदर हमने क्या दे दिया है, इसके। हो जाएगा ना। उसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो अगला आप क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे, किस नाम से, तो जैसे हम मान लेते हैं कि हम उसका नाम दे दिए माई स्क्रिप्ट डॉट। उसके लिए क्या करना होगा कि हम VS कोड पे आएंगे। यहाँ आने के बाद हम कहाँ जाएंगे, न्यू फाइल पर, और इसका नाम जो भी देना हो, जैसे हम नाम दे दिया माई स्क्रिप्ट डॉट, इसका एक्सटेंशन क्या दे देंगे, JS। JS का मतलब क्या होगा, जावा। दिख रहा है सबको ना। लेकिन हाँ ध्यान रहे, जैसा हमने एक्सटर्नल
CSS बनाया था तो उसको हमने ऐड किया था अपने HTML, लिंक किया था किससे, HTML से। उसी प्रकार से हमको JS भी क्या करना होगा, HTML से लिंक करना होगा। तो लिंक करने के लिए पता है कहाँ से किए थे हम लोग ना, उसके लिए क्या करना होगा आपको, आपको पहले स्क्रिप्ट लिख लेना होगा और स्क्रिप्ट के अंदर क्या लगा लेंगे, SRC लगा देंगे। SRC क्या होगा, सोर्स, जो हमने आपको बताया था इमेज लगाते समय। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर पहले लिखेंगे स्क्रिप्ट, क्या लिख लेंगे, इसके अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे SRC। और सोर्स के अंदर हमने क्या नाम दिया है, माई स्क्रिप्ट। हम यहाँ लिख लेंगे माई, हो जाएगा ना। कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे इससे। अभी और हम देखेंगे ना तो हमारा ये फाइल क्या हो चुका है, लिंक हो। कैसे पता करेंगे, तो जैसे हम कंट्रोल के साथ यहाँ क्लिक करेंगे ना, हमको उस फाइल पे लेकर के चला जाएगा। हम ये समझें कि हमारा ये वाला HTML का फाइल JS के फाइल से क्या हो चुका है, लिंक हो चुका है। क्लियर है सबको ना, कोई दिक्कत इसमें, यहाँ तक कर ले जाएंगे लोग। HTML का फाइल ये है और जावास्क्रिप्ट का फाइल ये, तो इसके अंदर हम HTML का कंटेंट लिखेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, JS का कंटेंट लिखेंगे। आ रहा समझे ना। तो ये हमारा होगा, ये वाला होगा जावास्क्रिप्ट इन HTML, जो यहाँ पे लिखेंगे वो, और जो यहाँ पे लिखेंगे वो हमारा क्या होगा, HTML इन जावास्क्रिप्ट। तो पहले हम लोग जानेंगे इसमें क्या है, जावास्क्रिप्ट इन HTML। क्लियर सबको ना। तो फिलहाल यहाँ तक ये नोट कर लीजिए, यहाँ तक पढ़ के समझ के आइएगा।